इसीलिए गुस्से में इकरा हसन ने कहा कि इस एडीएम के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे, चाहे जेल जाना पड़े तो जेल भी भिजवा देंगे। अब वाकई में क्यों ना हो, हम और आप देख रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से प्रशासन, चाहे यूपी बिहार कहीं भी हो, लॉ एंड ऑर्डर का कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, चरमरा चुकी है। ये हमारा और आपके सामने। अब देखिए इकरा हसन ने आगे क्या क्या एडीएम को लेकर और भी वो खुलासे करते नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग की आवश्यकता तो है ही है, उनको समझने अक्लमंदी की ज़रूरत है, उनको होशियार करने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, आगे क्या खबरें आ रही हैं दर्शकों, इनको लेकर वो समझ लीजिए। खबरें ये हैं कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिनमें उन्हें महिलाओं के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करने की सीख मिले, उन्हें जानकारी मिले, उनका अक्ल खुले कि क्या उनको ज़रूरत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें वहाँ से पद से हटा देना चाहिए, जिससे महिला प्रतिनिधियों के साथ सम्मानपूर्वक बात हो सके और आम जनता की समस्या का समाधान हो सके। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने यही कहा कि एक सांसद के साथ ऐसा जब हाल हो रहा है, आम आदमी के साथ क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाइए आप। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं और मैं खुद कह रहा हूँ कि इकरा हसन के समर्थन में लोगों को आना चाहिए, समाजवादी पार्टी को आना चाहिए। हालांकि अखिलेश ने इस बात पर ट्वीट किया है, लेकिन चंद्रशेखर के इकरा हसन के समर्थन में चंद्रशेखर का कोई बयान नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जी का कोई बयान नहीं है, न ही आजम खान के परिवार का कोई बयान है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों के वोट पर राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन जब उनके साथ गलत हो रहा है, अभद्रता हो रही है, उनके साथ उनको जब अपमानित किया जा रहा है तो कोई नहीं आ रहा। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट ज़रूर कहा है, ट्वीट ज़रूर किया है, एक्स पर लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि एक महिला सांसद के साथ ऐसा क्यों, एक महिला सांसदों को ऐसा अपमानित क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे का खेल आपको समझा देते हैं। आप और हम और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पहले संभल में एक सांसद के साथ कैसे हुआ, आपके सामने है वो तस्वीरें कि किस तरीके से उनको चक्रव्यूह में फंसाया। हालांकि इसका गुनहगार योगी पुलिस का ही था, वो तमाम चीज़ें निकल कर आ गई। हमने उसके बाद देखा कि किस तरीके से जो है आजम खान को फंसाया गया, एक से बढ़कर एक फर्जी केस लगाया गया, उनके गुरूर, उनके अहंकार, उनके जो है संविधान के हक को तोड़ा गया और सलाखों के पीछे डाला गया। पर सत्ता का गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया गया वो आपके सामने। फिर उसके बाद दर्शकों अब हम देख रहे हैं नई नवेली जो है सांसद, उनके पीछे किस तरीके से इन गुंडों को लगा दिया गया। ये एडीएम हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, जो भी हो, पद का सम्मान नहीं कर सकते तो महिला का तो कम से कम कीजिए। अरे भाई, आप जनता के नौकर हैं, आप जनता के मदद के लिए वहाँ बैठे हैं, आप अपनी चर्बी दिखाने के लिए नहीं, आप अपनी दरअसल जो है होशियारी और गर्मी दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। जो भी इस देश में संवैधानिक पद पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या फिर वो किसी भी पद पर हो, शिक्षा मंत्री हो, पेट्रोलियम मंत्री हो, सब लोग जनता के सहायता के लिए, वो जनता के नौकर हैं। नौकर का मतलब कि उनके मदद के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए, वो अपनी गर्मी नहीं दिखाने के लिए, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। इस बात को क्यों नहीं कानूनी तौर पर समझते हैं, संवैधानिक तौर पर ये लोग समझते हैं, और लेकिन ये लोग अपने आप को समझते हैं हम संसद से बड़े हैं, ये लोग समझते हैं मुख्यमंत्री से बड़े हैं। भाई, पद का सम्मान कीजिए, लोगों का मत कीजिए। ये एक सांसद है, सांसद एक पद है, ये बात को समझिए। ये एमपी हैं, इकरा हसन कैराना से बता दिया गया, कम से कम उनकी तो इज्जत कर लेते। अरे नहीं कर सकते, मसले का हल मत कीजिए। वो अपनी शिकायत लेकर आए, उनको शिकायत का मसले का हल नहीं निकाल सकते मत निकालिए, लेकिन एक महिला का इज्जत तो कर लीजिए। इस देश में महिलाओं का क्या योगदान है, महिलाओं को कैसे इज्जत की जाती है, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। वो हमारा आप अच्छे से जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर सकते। मुझे अपील है कि कम से कम जो इकरा हसन कह रही हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको पद से हटाया जाए, इनकी जगह जेल में है। लेकिन हमारा आप जानते हैं कि होगा कुछ नहीं, लोग इकरा हसन को ही फंसा देंगे। इस पूरे मामले पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।